मीन राशि वालों, मित्रों, ये 3 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इन 3 दिनों में ग्रहों की जो स्थिति रहेगी, खास करके इस समय विशेष रूप से चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा मित्रों। क्योंकि चंद्रमा का सपोर्ट इतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर साबित होगा कि आपको बहुत कुछ देने वाला है। फिर उसके बाद चंद्रमा की स्थिति थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे, जिसके कारण थोड़े आप परेशान भी होंगे। लेकिन जो 3 दिन का समय है, ये 3 दिन आपके लिए चंद्रमा का बेहतर प्रभाव, बाकी अन्य ग्रहों का भी अच्छा प्रभाव है। जैसे इस समय आपके तृतीय भाव में सूर्य बैठे हैं और चौथे भाव में गुरु बैठे हैं, अब बुध बैठे हैं। यहाँ आपके द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हैं और आपके द्वादश भाव में राहु हैं, केतु छठे भाव में, क्योंकि एक दूसरे के सामने होते हैं। और केतु की बात करें तो केतु छठे भाव में और शनि आपके राशि में है, मंगल छठे भाव में है। मंगल का छठे भाव में रहना कई मामलों में शुभ और कुछ मामलों में अशुभ स्थिति बनाता है, क्योंकि मंगल और केतु जब एक साथ होते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है। बुध और गुरु एक साथ बहुत बेहतर प्रभाव डालते हैं, अद्भुत कह सकते हैं, अद्भुत प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से इन ग्रहों का प्रभाव, साथ ही साथ इस समय जो चंद्रमा है वो आपके दशम भाव, फिर एकादश भाव, ये इतना कमाल का लाभ आपको देने वाला है, इतना कमाल का लाभ आपको प्राप्त होगा कि हम आपको आगे बताएंगे विस्तार से। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, आगे बात करें। उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको अपना हस्तरेखा दिखाना है, यदि कुंडली है तो कुंडली दिखाइए, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं, केवल एक प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा, तभी जाकर आपके प्रश्नों का जवाब हम दे पाएंगे। चलिए, सबसे पहले तो मित्रों बता दें आपको, इस समय आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं। सबसे अच्छी और बड़ी बात आपके लिए ये है कि आपके नौकरी व्यवसाय के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। जी हाँ मित्रों, बहुत ही अच्छा है और अच्छा होने वाला है। आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आगे जो परिवर्तन होने वाला है, जैसे हम डेली आपको कहीं ना कहीं कोई नया परिवर्तन बताते हैं, कुछ मामलों में वो अच्छा नहीं होता है, कुछ मामलों में बहुत अच्छा होता है, तो अक्सर हम आपको बताते रहते हैं। उसी तरह से आगे हम आपको और विस्तार से बताएंगे कौन से ग्रह क्या क्या आपको फल देने वाले हैं, जो परिवर्तन होंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें, इन 3 दिनों में जॉब से संबंधित कोई ऐसा समस्या या टेंशन, तनाव जो बहुत समय से आपको एकदम से द्वंद्व में रखा है, एकदम से दुविधा बनाकर रखा है, वो इस समय कम हो जाएगा, या ये कह सकते हैं कि समाप्त हो जाएगा। और चंद्रमा का बेहतर प्रभाव जो आपके मन को ठंडक देगा, बहुत ही राहत देगा, बहुत सुकून देगा, ऐसी कोई खुशखबरी आपको इस समय प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि जॉब वालों के लिए, जिनके पास जॉब है, उनके लिए बड़ी राहत की बात है। और ऐसे लोग जो रोजगार की तलाश में है, रोजगार प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, रोजगार चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए भी कोई शुभ सूचना, शुभ समाचार, नया समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। इतनी अच्छी स्थिति है, तो बहुत अच्छा समय है। इस समय भाग्य का साथ, किस्मत का साथ पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि बहुत ही अनुकूल ये समय रहने वाला है। वहीं मित्रों, इस समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य को लेकर पूर्ण रूप से समय अच्छा आपका नहीं है। यदि आपके कोई स्वास्थ्य से संबंधित पहले से परेशानी चल रही है, तो निश्चित रूप से आप मानकर चलें कि आपकी वो परेशानी थोड़े से बढ़ सकते हैं। अब इस समय आप यदि अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं, खान पान सही रखते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए कि केतु और साथ ही साथ मंगल दोनों छठे भाव में बैठे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए इस समय कोई ऐसे कार्य ना करें जिससे आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का मतलब आपके कार्य में विघ्न, बाधा उत्पन्न होना। इसलिए अपने कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होने देना चाहते हैं तो इसका ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय बहुत अच्छा है। इसलिए समय का फ़ायदा उठाएं, खुद को फिट रखें और आगे आगे बढ़ते चले जाएं। यहाँ ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बेहतर और सही समय है जो गृह निर्माण करना चाहते हैं, जो घर बनाना चाहते हैं, जो इस समय घर में कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। आपको कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकता है, आपका कोई बड़ा काम बन सकता है। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। साथ ही साथ
इस समय एक बात आप ध्यान रखिएगा ज़रूर, कोई भी नए काम में यदि आप शामिल होते हैं या नया काम शुरू करना चाहते हैं तो पहले प्लानिंग कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होने लगे और आपको पता भी ना चले, आपके बिना प्लानिंग के आपका काम गलत हो सकता है। इसलिए जो भी काम करें बहुत अच्छे से सोच समझ कर करें, क्योंकि यहाँ आपको सपोर्ट कर रहे हैं बुध और साथ साथ गुरु, ये दोनों एक साथ हैं। आपकी प्लानिंग इतना ज़बरदस्त सक्सेस होगा, यदि आपने प्लानिंग बनाया तो सब काम आपका एकदम धीरे धीरे बनता चला जाएगा। और एक बात आपको और बता दें, यहाँ किसी बहुत बड़े और महत्वपूर्ण कार्य में किस्मत का साथ आपको मिलेगा। किसी ऐसे इंसान का साथ आपको मिलेगा जो आपको नया रास्ता दे सकता है, या ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में एक नयापन ला सकता है। यहाँ हम बात करें प्रेम संबंध की, तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय नए रिश्तों से जुड़ने से पहले आप थोड़े समझदारी बरतें। बाकी समय आपका ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो इस समय अपने लव लाइफ में पहले से अपने लव लाइफ में बहुत खुश चल रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी आ सकता है इस समय, और वो परेशानी शनि के कारण होगा, क्योंकि शनि आपकी राशि में बैठकर तृतीय भाव और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। ऐसे में होता क्या है कि आपके गुस्से की वजह से, चिड़चिड़ापन की वजह से आपके जीवन साथी के साथ कभी कभी छोटे मोटे नोक झोंक, नाराज़गी, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति से उबरने के लिए, बचने के लिए आपको कोशिश यही करना है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, और सबसे ज़रूरी बात कि इस समय किसी भी हाल में जीवन साथी से झगड़े ना हो, इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान ही करते हैं, नुकसान ही होता है। इसलिए दृष्टि कहाँ है? सप्तम भाव पर, ये याद रखिएगा। 2.5 वर्ष तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। केवल ये ना सोचें, हम आपको बीच बीच में याद इसलिए दिला देते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति बनी है और प्रबल हो जाती है, कभी कम हो जाते हैं, क्योंकि बाकी अन्य ग्रहों का साथ मिलता है तो आपको राहत भी मिलता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको कहीं से धन मिल सकता है, किसी से आपको पैसे मिल सकता है। तो आप पैसे कई तरह के प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई आपका दिया पैसा भी वापस कर सकता है, या कोई कर्ज भी यदि आप कुछ चीज़ों के लिए लेना चाहते हैं। वैसे तो हम यही कहेंगे कि कर्ज ना लें, ज़्यादा कर्ज आपको परेशान कर सकता है, चिंतित कर सकता है, इसलिए। लेकिन फिर भी इस समय आपके कर्ज लेने की भी स्थिति है, समय आपका अच्छा है, बेहतर है। आप चाहें तो किसी से मदद के रूप में ले सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस आपको रहना चाहिए कि उस पैसे, उस धन को आप वापस कर सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि सूर्य का प्रभाव हर कार्य में आपको लाभ दे सकता है, बशर्ते इस समय एक बेहतर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।